डियर स्टूडेंट्स, आज आपको लोकतंत्र के दोषों के बारे में बताया जाएगा। लोकतंत्र के दोष अर्थात डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र प्रणाली को कार्यरूप देने में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसकी कड़ी आलोचना की जाती है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि लोकतंत्र का अब कोई उपयोग नहीं रहा है, क्योंकि अब कहीं भी सच्चे रूप में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं पाई जाती है। और लोकतंत्र शासन प्रणाली में कौन कौन से दोष बताए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इन लोकतंत्र के दोषों में सर्वप्रथम आता है अयोग्यों का शासन। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। इस अवधारणा की तीव्र आलोचना की जाती है। प्लेटो का मत था कि शासन संचालन एक कला है और केवल ज्ञानी व्यक्ति ही शासक बनना चाहिए। अरस्तु का विचार था कि केवल कुछ लोगों में ही शासन करने की क्षमता रहती है। इसके प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्र में कोई डॉक्टर तो वित्त मंत्री बन जाता है और कोई अशिक्षित शिक्षा मंत्री भी बन जाता है। इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे अयोग्यता का शासन कहा है। फैजट ने लोकतंत्र को अनभिज्ञता भरा ऐसा शासन कहा है जिसमें कोई सुधार ही संभव नहीं है। लेकी लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं? लेकी ने लोकतंत्र की आलोचना करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र सबसे अधिक गरीब, अधिक अज्ञानी और सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन है, जिनकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती है। और हर्नशॉ लिखते हैं कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की ही इच्छा से हटाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र का पहला दोष है अयोग्यों का शासन। दूसरा दोष आता है भीड़तंत्र। लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि आम जनता प्राय अनपढ़ और गैर जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र में उसके मन को अहमियत देने से भीड़तंत्र को बढ़ावा मिलता है। परिणाम यह होता है कि गुणवत्ता की जगह परिमाण को प्रमुखता दी जाती है, अर्थात क्वालिटी के इस जगह पर क्या है, क्वांटिटी को प्रमुखता दी जाती है। किसमें? लोकतंत्र के अंतर्गत। अगला दोष आता है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। लोकतंत्रीय शासन में कुछ लोग राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं और जैसे भी संभव हो वे अपने पद से चिपके रहने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी भाषण शैली से जनता को प्रभावित कर निर्वाचित हो जाते हैं, किंतु उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि विदेश की उन्नति के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। अतः उनसे लोकहित की आशा करना क्या है, व्यर्थ है। इस प्रकार क्या है, लोकतंत्र जो है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य माना जाता है। अगला दोष आता है भ्रष्ट नेतृत्व। जनसाधारण का राजनीतिक विवेक चूंकि बहुत निम्न स्तर का होता है, इसलिए लोकतंत्र में जनोत्प्रेरक नेता को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। भ्रष्ट नेता जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके वोट बटोर लेते हैं और फिर नारेबाजी की आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं। चरित्रहीन राजनीतिज्ञ अनेक स्थानों या संस्थाओं के प्रभावशाली लोगों के साथ सौदेबाजी कर कर जनता को उल्लू बनाते हैं और उसकी आंखों में धूल झोंकते हैं। अगला दोष आता है उग्र दलबंदी। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में उग्र दलबंदी पाई जाती है। कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ निम्न स्तर की बातें प्रचारित करते हैं, जो प्राय क्या होती हैं, झूठी होती हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल देशभक्ति के स्थान पर दलीय शक्ति को भी या दलीय भक्ति को भी बढ़ावा देते हैं। अगला आता है मतदाताओं की उदासीनता।
लोकतंत्र का एक दोष यह है कि मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच जाती है जो मतदाताओं को बहकाने में सफल हो जाते हैं। अगला दो लोकतंत्र का दोष आता है वो है बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र में अंततोगत्वा बहुमत दल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है। लोकतंत्र में 51% लोग 49% पर मनमाने ढंग से शासन करते हैं। अगला दोष आता है धनवानों का शासन। यथार्थ में लोकतंत्र धनवानों के शासन में परिवर्तित हो जाता है। लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन द्वारा शासनकर्ता बनना केवल उन्हीं लोगों के बस की बात होती है जो धनी और साधन संपन्न होते हैं। लोकतंत्र शासन में चुनाव लड़ने का काम धनी और साधन संपन्न लोग ही कर सकते हैं। जब धनवान लोग ही विधायिका के लिए निर्वाचित होते हैं तो वे विधि निर्माण में भी धनिक वर्ग के हित साधन का ही ध्यान रखते हैं। अगला दोष आता है नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। चुनाव के समय विभिन्न प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं और जीतने के लिए घृणित साधनों का भी उपयोग करते हैं। अगला आता है खर्चीला शासन। लोकतंत्र एक खर्चीली व्यवस्था है। इसमें लोकमत के संगठन, प्रचार, चुनाव इत्यादि में करोड़ों का खर्च आता है। अगला दोष आता है अकुशल शासन। लोकतंत्र शासन प्रणाली में कुशलता का सर्वदा अभाव रहता है। आलोचकों के अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सदस्य प्राय अनाड़ी होते हैं और इन्हीं पर राजकीय नीति बनाने और उनके क्रियान्वयन का दायित्व भी होता है। अगला दोष आता है संकट काल के लिए अनुपयुक्त। संकटकालीन स्थिति में लोकतंत्रीय शासन बेकार सिद्ध होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि न तो शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित ही किया जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर पेरेटो के अनुसार लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित है, व्यवहारिक दृष्टि से अक्षम होता है और राजनीतिक दृष्टि से असंभव होता है। वस्तुतः लोकतंत्र में अनेक दोष हैं और यह आदर्श शासन प्रणाली नहीं है, किंतु अन्य कोई ऐसी शासन प्रणाली भी तो नहीं दिखलाई देती जो इससे अच्छी हो। ऐसी स्थिति में J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि लोकतंत्र के विरोध में दी जाने वाली युक्तियों में जो कुछ सार प्रतीत हुआ उसको पूरा महत्व देते हुए भी मैंने सहर्ष उसके पक्ष में ही निश्चय किया है। इस प्रकार आज आपको लोकतंत्र के दोषों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।